क्या खुद की आत्मा को देखा जा सकता है? तो मैं कहूंगा हाँ, खुद की आत्मा को देखा जा सकता है। देखो, यदि हमें खुद को देखना हो तो हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है। अपना चेहरा और पीठ ये सब हम दर्पण के माध्यम से ही देख सकते हैं। इसी तरह अपनी आत्मा को हम केवल शब्द धुन के सहारे ही देख सकते हैं, और कोई साधन और कोई तरीका नहीं है अपने अंदर जाकर उस आत्मा को देखना। जो लोग अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, यानी आत्मा को देख लेते हैं, या आत्मा से जिनका साक्षात्कार हो जाता है, वही लोग परमात्मा से मिलने के हकदार बन सकते हैं या होते हैं। बाकी यदि कोई लोग आपसे ये कहें कि वो परमात्मा को जानते हैं, उस निराकार को समझ चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी अभी तक आत्मा का बोध नहीं है, तो वो सिर्फ झूठी बात है। सबसे पहले आत्मा का साक्षात्कार होना जरूरी है, तभी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है? गुरु के माध्यम से। मैं आपके साथ एक अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, सर्दी का समय था। मैं अपने घर में उकड़ू अवस्था में बैठकर भजन किया करता था। कमरे में अंधेरा था, जैसे रोज होता है। एक अच्छे से आसन पर बैठकर उकड़ू अवस्था में कानों में उंगली डालकर मैं भजन कर रहा था। पता नहीं कब मैं गिर पड़ा आगे की ओर। जब कोई एक साथ गिरता है अचेत अवस्था में, तो बहुत तेजी से आवाज आती है, और अचेत अवस्था में व्यक्ति को काफी चोट लग जाती है। वही मेरे साथ हुआ। मैं आगे गिरा, आवाज बहुत तेज हुई और मुझे दर्द भी बहुत महसूस हुआ। चूंकि कमरा बंद था इसलिए आवाज ज्यादा बाहर नहीं गई, लेकिन चोट का मैंने अनुभव किया। लेकिन उसी अनुभव में थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि मैं तो बैठा हुआ हूं। जब मैंने देखा कि मैं तो बैठा हुआ हूं, तो फिर सामने कौन पड़ा हुआ है, जो कि मैं पीठ की तरफ से दिखाई दे रहा था खुद को। मेरे बाल और मेरे कपड़े और मेरी पीठ, और कुछ नहीं। आगे की तरफ मैं गिरा पड़ा हूं, और पीछे की तरफ मैं जैसा बैठा था वैसा ही बैठा हुआ हूं। उसी तरह कानों में उंगली डाल रखी है, उसी तरह उकड़ी अवस्था में बैठा हुआ हूं, और इधर मैं लेटा हुआ हूं असहाय अवस्था में। मैं कमरे में चारों ओर नजर मार रहा हूं उस अंधेरे में। उस समय मुझे कमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ इस शरीर के जो सामने पड़ा हुआ है और कुछ नहीं। और खुद अपने आप को देख रहा हूं जैसा मैं बैठा हुआ था। अब मैं क्या करूं? मैंने बोलने की भी कोशिश की, मैं बोल नहीं सका। आवाज देने की भी कोशिश की, पर आवाज देने की किसी को इच्छा नहीं हुई। तो फिर शांत रहकर ये नजारा देखने में ही अपना भला समझा, और ये नजारा देखता रहा। पता नहीं कितने समय बाद, लेकिन तकरीबन आधा घंटे के बाद मैंने महसूस किया कि कमरे का गेट किसी ने खोला है। उस अंधेरे में मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन कमरे में अंधेरा था इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर में उन्होंने दूसरा वैसे ही बल्ब जलाया, स्विच की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि मैं पड़ा हुआ हूं। वो एकदम से डर गई और मेरा नाम लेकर मुझे उठाने की कोशिश की। मेरे कंधों को कई दफा उन्होंने झचकोरा, कई दफा, लेकिन शायद कुछ हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने चिल्लाते हुए बच्चों को पुकारा, लेकिन शायद बच्चों तक आवाज नहीं पहुंची। फिर उन्होंने कई बार, जैसे ही मेरा चेहरा ऊपर उठाया, तब मुझे महसूस हुआ ये सब मैं उस समय भी देख रहा था जब वो ऐसा कर रही थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे उसने मेरा चेहरा उठा के 2-3 बार ऐसे किया, तो मैं जहां उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ था यकायक उस शरीर में प्रवेश कर गया। उसमें प्रवेश करते ही मेरे शरीर से एक आवाज निकली, हूं।
इस तरह की। और आवाज निकलते ही जब मैंने आंखें खोली तो मैंने उसको चिल्लाते ही पाया। तब तक बच्चे आ चुके थे। मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा। बच्चों ने भी मुझे इधर उधर से पकड़ लिया, बिठाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले उस कमरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, उस अंधेरे में। अब उस कमरे में वही सब कुछ नजर आ रहा था जो पहले था। थोड़ी देर पहले मैं ये अनुभव कर रहा था कि मैं उखड़ू अवस्था में बैठा हुआ हूं, और दूसरे क्षण में यह अनुभव कर रहा था कि सामने कोई व्यक्ति पड़ा है, यानी मैं ही पड़ा हूं, और एक साथ दोनों को। तो ये क्या है, ये जानने के लिए मैंने फिर अपने ही आप से रिसर्च की, अपने आप पर ही अनुभव पर आधारित होकर आगे बढ़ने की कोशिश की। चोट तो लग गई थी, लेकिन वो विषय इससे कोई मेल खाता नहीं है। चोट लग गई थी। फिर अगले दिन मैं फिर बैठा, एकाएक फिर से दोबारा से कुछ समय बाद ये अनुभव होने लगे। कुछ अंतराल के बाद, ध्यान रखिए, लेकिन छोड़ा नहीं, भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं, फिर ये सब करते रहे। तो ये अनुभव धीरे धीरे रियलाइजेशन में बदल गया कि हां, जब हमारा शरीर उकड़ू अवस्था में या जिस अवस्था में भी हमारी शरीर की ताकत है, ध्यान रखिए, जितनी शरीर की ताकत है उस अवस्था में हम भजन करते हैं। यदि कोई कैंसर से या किसी अन्य बीमारी से व्यक्ति प्रेरित है और बेड पे पड़ा हुआ है, उससे कहो कि उकड़ू अवस्था में बैठकर वो कान में उंगली डालकर 1 घंटे बैठ सके तो वो नहीं बैठ सकेगा। इसलिए वो लेटे लेटे अवस्था में भी कान में उंगली डालकर उस शब्द धुन को सुनने की भरपूर कोशिश कर सकता है। तो मैंने भी अनुभव किया कि जैसे जैसे शब्द धुन सुनने की बार बार कोशिश की गई, तो फिर ये मैंने जो रियलाइजेशन किया, ये हजारों बार कर चुका हूं मेरे मित्रों, कि मैं बैठा हुआ होता हूं और शरीर एक जगह होने के बाद कई यात्राएं कर चुका होता है। और मैं कहता हूं यही वो यात्रा है जिसे शब्द धुन सुनने के लिए हमारे सदगुरु हमसे कहते हैं। वो कहते हैं यही वो सूक्ष्म नाम है, यही वो सूक्ष्म शरीर है सदगुरु का, और यही हमारी आत्मा है जो हमें हमारा परिचय कराती है कि हम कौन हैं। कैसे 84 लाख योनियों की जियाजून में भटक कर हमने अपने आप को पहचान लिया है, इस शब्द धुन सुनने के माध्यम से, और कोई माध्यम नहीं। सदगुरु कहते हैं कि तुम सिमरन करो, लेकिन यही कहते हैं कि सिमरन जितना जल्दी हो सिमरन को छोड़कर आगे चलो, भजन करो, क्योंकि भजन ही वो जरिया है जिससे तुम आगे पहुंचोगे। और जो भजन नहीं कर पाया वो कुछ नहीं कर पाया। यानी शब्द धुन सुनो, जो शब्द धुन सुन पाएंगे वही अपनी आत्मा का बोध होगा। अपनी आत्मा का बोध होने पर ही तुम दूसरी जीवात्माओं में दूसरों को आत्मा रूप में देख सकोगे, वरना मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा वैरी, मेरा शत्रु, यही सब कुछ नजर आएगा। आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही हमें आगे उस परम पिता परमात्मा से मिलने की सोची आती है। हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। थोड़ी देर की कार्यवाही से यह संभव नहीं है। बड़े बड़े संतों महात्माओं ने इसीलिए भजन पर जोर देने के लिए कहा है। नाम छोटी चीज नहीं है, लेकिन नाम हमें छोटी चीज क्यों लगती है? क्योंकि हमें उसके अंदर से कुछ महसूस नहीं होता। हम सोचते हैं खाली हम जपे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं एक ही नाम को, इससे क्या फायदा? भाई इसका फायदा कब पता लगेगा? जब आप भजन में बैठोगे, जब भजन में अपने आप को खो दोगे, अपनी मैं मेरी को समाप्त कर दोगे। तुम देखते हो एक दरख्त कितना बड़ा हो जाता है, उससे पहले उस दरख्त की कहानी कभी महसूस की है? एक छोटा सा बीज जब बोया जाता है तब वो मिट्टी के अंदर अपना अस्तित्व खो देता है। मिट्टी में उसका अस्तित्व खो जाता है, वो घुल जाता है, गल जाता है, मिट्टी का रूप हो जाता है। उसमें खाद डलती है, परमात्मा उसे धूप देता है, परमात्मा उसे हवा देता है, फिर उसके अंदर से एक बीज पनपता है
और वो बीज एक फूल के रूप में, एक डाली के रूप में, एक पौधे के रूप में अंकुरित होता है और धीरे 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 वो वृक्ष बन जाता है। इसी तरह हमारे अंदर सदगुरु ने नाम रूपी एक बीज डाला है। इस बीज को हम कैसे सड़ाएंगे अपने अंदर, कैसे गलाएंगे अपने अंदर, जब हम सोचेंगे कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मूढ़ हैं, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हीन हैं, दीन हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से कहते फिरो। अपनी मैं को मारने की ज़रूरत है, अपने अहंकार को मारने की ज़रूरत है। छल कपट निंदा बेईमानी चुगली इन विकारों से ऊपर उठने की ज़रूरत है, वरना धन दौलत में ही उलझकर क्या मिल जाएगा। नामदान लेने गए थे तो ये सोच के ले गए थे कि हमारी तरक्की होगी। क्या उन्होंने नामदान देते समय ये कहा कि तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, तुम्हें दुनियावी धन दौलत मिल जाएगी? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि यदि तुम नाम के साथ जुड़े रहे सच्चे ढंग से तो तुम्हारा परमार्थ भी संभलेगा और स्वार्थ भी संभलेगा। परमार्थ का मतलब है यही शब्द धुन, यानी अपना आत्मा का साक्षात्कार। अपनी आत्मा का साक्षात्कार हम जब नहीं कर पाए तो उस परमात्मा से क्या मिलेंगे। आत्मा का साक्षात्कार करने का मतलब है कि हमारा खुद से परिचय हो गया कि मैं कौन हूं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस अवसर में हमें पता चला है कि मैं कौन हूं। जड़ भरत की कहानी पता है ना सभी को। कहते हैं शांतनु को राज देने के बाद वो जंगल में चले गए। वहां जड़ भरत को एक मृग से प्यार हो गया, मृग के बच्चे से प्यार हो गया, और उससे इतना प्यार हो गया कि जब वो एक दिन नहीं मिला कुटिया में लौटने पर, तो उससे ढूंढने के लिए वो तरह तरह से व्याकुल अवस्था में भटकते रहे और एकाएक उनका पैर किसी जगह टकराया, उलझ गया और उनका सर किसी पत्थर से लगा, उनकी मृत्यु हो गई। और उस बात में उन्हें कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, तब जाके उन्हें अंत में अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद परमात्मा से मिलाप हुआ। तो भाई वो जड़ भरत थे, इतने बड़े उस समय त्यागी थे जब उन्होंने इतना बड़ा राज्य शांतनु को दे दिया। हम तो अपने हिस्से का अपना कहते हैं वो किसी को देने को तैयार नहीं है, मैं मेरी तक देने को तैयार नहीं है। और हम शब्द धुन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकें। सद्गुरु हमारी आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं और उन्होंने कराने के लिए हमें नाम दिया है। ये नाम हमारी आत्मा का भी साक्षात्कार करा देता है और एक दिन हमें परमात्मा से भी मिला देता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने परमात्मा को देखा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने अपनी आत्मा को देखा है। एक बार नहीं देखा है, दसियों बार देखा है। और तुम भी देख सकते हो, अगर तुम रिसर्च करो तो तुम भी पा सकते हो। यदि तुम भजन में बैठो तो भाई भजन कैसी अवस्था है, जैसे तुम्हारी शरीर की ताकत हो उस अवस्था में कानों में उंगली डाल के बैठ जाओ। लेटे हो तो डाल लो, बैठे हो तो डाल लो, बैठो कानों में उंगली डालो, दुनिया के शोर बंद करो, परमात्मा का शोर, परमात्मा के घर की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी। और ये मत सोचना कि कानों से ही आएगी, वो किसी भी जगह से आ सकती है। सर की चोटी से लेके पैरों की तर्जनी उंगली तक किसी भी जगह से वो आ सकती है। और जैसे जैसे शब्द धुन सुनने लग गए, आत्मा का बोध होता चला जाएगा। जैसे जैसे आत्मा का बोध होगा तुम्हें पता चलेगा कि शरीर मिट्टी है। मरने के बाद दूसरे लोगों को देखते हो जाके शमशान घाट में, कब्रिस्तान में किस तरह से मिट्टी के सपुर्द कर दिया जाता है। इसी तरह जीते जी आपको शरीर की हस्ती पता चलेगी। जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी। लेकिन उन्हीं लोगों को जो ये शब्द धुन सुनते हैं, तो शब्द धुन सुनने वालों को ही अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अपनी आत्मा को वो देख सकते हैं, वो आत्मा जो परमात्मा के घर से आई है, जो सचखंड से आई है, जो हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा एक साथ रहते हैं। पहले आत्मा का साक्षात्कार करो, आत्मा से मिलो। एक बार आत्मा से मिल गए तभी आगे जाकर उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। परमात्मा किन रूपों में है, किन स्वरूपों में है, कैसे मिलता है, ये आगे के विषय हैं। सबसे पहले अपनी आत्मा का साक्षात्कार